निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन. युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क. कौन बनता है गेला नहीं, एल&टी चोर है, चोर है, आरसी चोर है, एल&टी मुर्दाबाद, आरसी मुर्दाबाद. सभी एजरबिया कस्टमर को नमस्ते. मेरा नाम किशन वसाला है. एजरबिया वेलफेयर एसोसिएशन हम लोग ने बनाना बड़ा मजबूरी था हमारा, क्योंकि पिछले 10 साल से जो भी आए सब भुक्तभोगी है. क्योंकि हम लोग ने जो भी घर बुक किया है 2014-15 में बड़ा बड़ा प्रचार था. प्रधानमंत्री आवास योजना, सब्सिडी, इसी तरह 7 लाख करोड़ 5 लाख में मिलेंगे. और जो भी हम लोग पब्लिसिटी करने के बाद प्रचार, इतना प्रचार ज़्यादा था, हम लोग मजबूरी से सभी लोगों को घर बुक करना पड़ा. और अच्छा प्रोग्राम था, ऐसा नहीं कि बिल्डर सस्ता था, लो बजट का था, वो हिसाब से हम लोग ने बुक कर दिए. लेकिन और 2019 तक का बहुत अच्छा सा काम भी चला है. टोटल 5800 बाहर है हम लोग. उसमें 2019 मतलब लॉकडाउन के बाद ये काम बंद पड़ गया. कोविड-19 के बाद 2 साल पूरा काम बंद था. उसके बाद भी हम लोग लगातार बिल्डर को फ़ोन करते बैठे, सर क्या करना है, हम लोग मर जा रहे हैं ऐसे ऐसे. सभी लोग ने अपने अपने तरीके से बिल्डर के पास जाके रिक्वेस्ट किया है. उन्होंने बस ये साल में देंगे, अगले साल में देंगे, इस तरह हमको मैसेज देते बैठने का. और बाद में अभी सडनली क्या हो गया, ये 2024 में अल्टरनेट कोई ना कोई कंट्रैक्टर कंप्लीट किया, कैसा किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बिल्डर और ये इंसेंटिव प्रोजेक्ट में गया हमारा. अभी हमारा प्रोजेक्ट पूरा इंसेंटिव में है, कोर्ट के अंडर में चालू है. किधर भी जाएंगे तो बाबा बेटा तुम्हारा कोर्ट के अंडर में, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. हमारी मेन मांगे क्या है, बाबा कंस्ट्रक्शन आज नहीं तो कल चालू करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन जब तक का काम चालू नहीं होएगा, हमारा मेन जो हफ्ता भर रहे हम लोग महीने का, जो गरीब लोग है, पहला रूम सपनों के घर था हमारा, जो ये में जा रहे हैं. हमारा डिमांड था एल&टी वाले, आरसी वाला कंपनी है, सभी डिमांड यही किया, जब तक हमारा काम चालू नहीं होएगा, बिल्डिंग काम चालू नहीं होएगा, जब तक ये हमें रोक लगा दी जाए. अब बड़े कुछ हमारी डिमांड नहीं है. उसके आगे हम लोग चोर लोग नहीं है, कोई घर खरीदा है हम लोग ने, कोई गलती नहीं किया है. घर बुक करके सजा हुआ ऐसा लगता है हम लोग क्यों घर बुक किया हम लोग ने. तो अभी हम लोग किसी के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है हम लोग, क्योंकि कोर्ट के अंडर में हम लोग केस करना है, हमारी बस की बात नहीं है. कोर्ट में केस करना मतलब लाखों रुपए जाएगा, जो हमारी औकात नहीं है. तो हम सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, सर हमारा जो 5800 जो बाहर से उनको न्याय दिला दो. हमने घर खरीदा है सर, कोई गुनाह नहीं किया हमने. तो इस मांग को लेकर आपने किससे मुलाकात की? अभी तक का सर लास्ट टाइम भी हम लोग ने मीटिंग लिए थे शायद 27 जून को, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ. उस वक्त भी हमने लेटर दिया था इस विषय में, सीएम को, डिप्टी सीएम को, सभी को लेटर दिया गया हम लोग ने. और बाद में बीकेसी में भी मैं कंप्लेंट किया था, लेकिन उन लोग ने नोटिस बजा दिया कि ये जमाबंदी है, परमिशन नहीं दिया था हम लोग को. कुल मिलाकर कितने लोग हैं? और कुल मिलाकर सर हम लोग टोटल 5800 बाहर है पूरे. सिर्फ वांगनी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं. ऐसा उनका प्रोजेक्ट बहुत है, और प्रोजेक्ट भी अच्छी तरह बनाया, नहीं बनाया ऐसा नहीं है, लेकिन सडनली उनका इंटरनल प्रॉब्लम क्या था, किसका पैसा था, क्या था, लॉकडाउन के बाद पूरा काम बंद हो गया, और उसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं. तो बिगड़ करके हमारी EMI भर रहे हैं. हमारा मुख्य डिमांड EMI स्टॉप करना है. घर ही नहीं है तो EMI कहाँ से भरूं. हम 2 हफ्ता अगर हम थक बाकी रखेंगे, तुरंत बैंक वाले आ जाएंगे, हम बोला नोटिस बाकी है, नोटिस बेशर हम लोग ऐसा आ जाए तो हम लोग घर वाले इज्जत कमारे, हम लोग जैसा 7 लाख का रूम है, हम लोग ने अभी तक 3-4 लाख रुपये तो इंसेंटिव भर चुका है. अगर समझो बिल्डिंग आज नहीं तो और 10 साल बनेगा, 10 साल तक हम EMI भरते रहेंगे. हम लोग क्या करना है हम लोग को, हम लोग समझ में नहीं आते. आजाद मैदान में यही आया. अभी तो पता नहीं, पुलिस वाले ने तो बताया थे हमको सीएम के ऑफिस में, अर्बन डेवलपमेंट के ऑफिस में लेके जाएंगे, हम उधर मांग भी रखेंगे. उधर भी अगर हमारी मांग अभी भी पूरा नहीं होएगा तो नेचुरली हर 10-15 दिन में जो एल&टी वाला हो उनके उधर भी हम लोग धरना देंगे. आरसीएल कंपनी मेन जो अभी जो कोर्ट में जाने के बाद आरसीएल कंपनी है, जो पूरा प्रोजेक्ट पूरा उनका अंडर में है. ये इंसेंटिव में जाने के बाद नया रेजुलेशन प्लान आने के लिए मिस्टर विकास कियानी करके कोर्ट अपॉइंटेड आदमी को अपॉइंट किया है, विकास कियानी.
उन्होंने पिछले 12 महीने से उनके अंडर में काम चालू है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट पूरा उन्हीं के अंडर में है। अभी वो जैसा बोलेगा ऐसे हम लोग काम करना है, मीटिंग वोटिंग। यहाँ पे जमा हुए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, और दूसरी बात, अभी टोटल यूआई बहुत कुछ 14 जन ने भरे थे फॉर्म, नए बिल्डर लोग आए थे, उसमें से सिर्फ 2 जन ने इंटरेस्ट दिखाया, एक बंटी बिल्डर और दूसरा राहुल नार ने। उनके भी हासिल वाले ने हमको अप्रूवल दे रहा नहीं है। बाबा तुम लोग का लफड़ा आपस में झगड़ा करो, तुम लोग जो करना ऊपर लेवल से करो, हम गरीब लोग की क्यों मार रहे हो? सायनाथ कुरकुटे 2019 तक वहाँ 1,000 रुपया वांगनी प्रोजेक्ट पे काम सही से हो रहा था। जब से कोविड पेंडेमिक आ गया तब काम वहाँ पे स्टॉप हो गया। काम स्टॉप होने के बाद क्या हो गया, हमने फिर से काम चालू करने का कोशिश किया और उसका आंदोलन भी किया। उसका नतीजा यह निकला कि हमने 5 बिल्डिंग पूरा रेडी कर पाए। 5 बिल्डिंग रेडी करने के बाद ये प्रोजेक्ट क्या कुछ समय बाद ये प्रोजेक्ट एनसीएलटी में गया। एनसीएलटी में जाने के बाद क्या एनसीएलटी में से जो आरपी है विकास खैनी को जो अपॉइंट किया गया वहाँ पे, तो उसका जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया तो वो रिजोल्यूशन प्लान सबसे पहले था प्रोजेक्ट के ऊपर वैल्यूएशन निकालना, वैल्यूएशन निकालने के बाद रिजोल्यूशन प्लान लाना। तो अभी एलएनटी ने क्या कर दिया, एलएनटी के सबसे ज्यादा जो शेयर है 85% है, तो एलएनटी ने अपने शेयर्स आरसील को बेच दिए। और आरसील का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों का पैसा जो भी है वो सेव करने का, ताकि 1 रुपए का नुकसान ना हो जाए किसी भी बैंक का आईबीसी के अंडर। तो आरसील ने क्या किया, जब हमने ये एनसीएलटी में जाने से पहले स्वामी फंड लाने के लिए भी हमने प्रयास किया। जो एसबीआई बैंक का स्कीम है स्वामी फंड, जैसे ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप का 50,000 घरों का प्रोजेक्ट पूरा किया है, वैसे हमने भी कोशिश किया कि ये जो हमारा 5,800 बायर घरों का प्रोजेक्ट है वो भी पूरा हो जाए। पर उस समय आरसील का जो सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर है वो है एसबीआई बैंक। उन आरसील के वजह से मुझे लगता है कि वो जो स्वामी फंड का स्कीम है हमारे प्रोजेक्ट को नहीं मिल पाया। दूसरा चीज, अभी आरसील अभी जो मीटिंग हुआ, आरसील बोल रहा है कि मैं आपको सभी को घर दे दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, वो अगर हमें सभी को घर देने के लिए रेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी एनसीएलटी में 12 बिल्डर ने इंटरेस्ट दिखाया था कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे, उसमें से क्या हो गया, 10 बिल्डर चले गए, 2 बिल्डर बचे। पहला है एक्सर बैंक से तरफ से राहुल नार और दूसरा है बंटी डेवलपर्स। तो उन दोनों ने अपना जो भी रिजोल्यूशन प्लान है वो सबमिट कर दिया। 22 जुलाई 2025 को नई मुंबई में नई प्लान नेगोशिएशन का मीटिंग भी हुआ। उस समय ये सब जी फॉर्म ये सब करते करते हमारा 1-1.5 साल चला गया। अभी आरसी अभी बोल रहा है लास्ट मंथ में कि हमें हमारा बिल्डर लाना है, वो लाओ ठीक है, पर अगर फिर से जी फॉर्म निकालेंगे हमारा फिर से 1 साल चला जाएगा। उसी में एक हमारा समय नहीं गंवाना चाहिए। आप कोई भी बिल्डर लाओ या 2 में से किसी को सिलेक्ट करो, अगले महीने से प्रोजेक्ट पे काम चालू होना चाहिए। क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस बायर्स ने फ्लैट खरीदा था वो बायर्स अभी जिंदा नहीं बचा है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, यहाँ पे कोई उनका वाली नहीं है। अभी क्या पैसा कहाँ से भरेगा, हफ्ता कौन देगा इनको? हाँ, ये इसका कोई है कि नहीं? क्या क्या पूरा जो उनका परिवार है पूरा परिवार खत्म हो रहा है इस वजह से। हम यही अपील करते हैं, अगर आरसील बार बार स्टे ऑर्डर डाल रहा है, आरपी को हटाने का कोशिश कर रहा है, जो अप्रूवल एक एप्लीकेशन जो सबमिट किया अप्रूवल देने के लिए, उसी अप्रूवल को वो रुका के डिले करके उसी एप्लीकेशन को अप्रूवल दे रहा है। आप ये क्या मांगे कर रहे हैं अभी? हमारी मांग यही है आरसील से और एलएनटी बैंक से कि एक तो आपने जो 2 प्लान आए हैं, जो जी फॉर्म से जो आए 2 प्लान जो बिल्डर ने इंटरेस्टेड दिखाया है, एक राहुल नार और दूसरा है बंटी डेवलपर्स, उसमें से किसी को आप चांस दीजिए। नहीं तो आपने जैसे बोला कि हम हमारा बिल्डर लाना चाहते हैं, तो आपका बिल्डर को लाइए, आप आजाद मैदान आंदोलन में आइए, आप बोलिए कि हमारा ये बिल्डर है, आप उसका जिम्मेदारी लीजिए और अगले महीने से साइट पे काम होना चाहिए ताकि सभी बायर्स को घर मिल जाए। हमें समय गंवाना नहीं है। आरसील यही कर रहा है कि एलएनटी बैंक का भी वही चल रहा है कि बायर्स हम डिले करते रहेंगे ताकि ये बायर्स ऐसा ही धक्का खा के आके मर के जाए सभी लोग, तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। उनका वो जो रणनीति वो जो चाल है वो हम सब समझ गए। इसलिए अगर उनको करना है तो हम वोटिंग मत लो, मीटिंग मत लो, हम साइन करेंगे जहां पे बोल रहे हैं वहां पे। बस हमें आप लिखित में दे दो कि हम आपका घर पूरा करने का जिम्मेदारी एलएनटी बैंक ले रहा है और अगले महीने से काम चालू करेंगे, बस इतना बोल दो, हम सपोर्ट करेंगे सभी इनको। रहवासी कितने हैं वहाँ पर? वहां पे रहवासी अभी 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग रह रहे, सभी टोटल 5,800 टोटल बायर्स है। 5 बायर्स वहां पे अभी रह रहे, तो सभी 5,800 बायर्स की वजह जो उनके तरफ से मैं बोलना चाहता हूं
कि आप सामने आइए, अपना बिल्डर को लेके आइए और अगले महीने से काम स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो दोनों में से किसी को काम स्टार्ट करने के लिए आगे लेके आइए। हमें प्लान पास करना है, हमारे पास समय नहीं है, EMI सब बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द काम चालू होना यही हमारा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए L&T बैंक ने वो हमें घर दिलाने का काम कीजिए, नहीं तो हमें और आगे जाके उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। हम रुकेंगे नहीं यहाँ पे। उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आंदोलन हो गए तो हम रुक जाएंगे, नहीं। उनका आंदोलन, अगला आंदोलन उनके ऑफिस के बाहर करेंगे हम, भले हमको कुछ भी करे वो, हम पीछे हटेंगे नहीं जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलेगा हक का। धन्यवाद। मेरा नाम रिया सालेकर है। हेलो, हाँ, मेरा नाम रिया सालेकर है। अभी जो भी है आरसी अभी बोल रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं करके, अगर कोशिश करेंगे ऐसे ही 6 महीने 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा दिन। अभी ये सब नहीं करना है। अभी जो बिल्डर आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके काम आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो L&T ने लोन स्टॉप कर देना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो लोन स्टॉप कर लो। है जिसके वजह से प्रोजेक्ट पूरा खंडर हो रहा है और ये काम आरसील ने काम रोक के रखा है। आरसील और L&T, इनके वजह से हम सभी गरीब होम बायर्स का मुंबई से 80 किलोमीटर दूर घर जाके लिए हैं। उसमें भी ये लोग हमारे होम बायर के साथ लूटमार कर रहे हैं, न घर दे रहे हैं और इंटरेस्ट के लिए जो जबरदस्ती कर रहे हैं। और L&T जो है कोलकाता में लेके जा रहा है, जो होम बायर्स वहीं नहीं भर पा रहे हैं। तो जल्द से जल्द L&T और आरसील के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन हो और वो हमको अप्रूवल दे, नया बिल्डर अपॉइंटमेंट हो और काम जल्दी से स्टार्ट करे, ताकि गरीब जनता को घर मिल सके सभी को। निष्पक्ष बातम्या, नवा दृष्टिकोन, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क।